देखिए इसमें क्या है कि यदि 2 माइनस 1 बी 3 कामा 4 सी माइनस 2 कामा 3 और डी माइनस 3 कामा 2 एक समतल में स्थित 4 बिंदु है तो दिखाइए कि ए बी सी डी समचतुर्भुज है परंतु वर्ग नहीं है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम देखिए क्वेश्चन में आपको ये दिखाना है कि क्या ये एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज है तो कैसा समचतुर्भुज है, मतलब वर्ग है या नहीं है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि इसकी चारों भुजाएं ज्ञात करेंगे और चारों भुजाओं के बाद यदि इसके विकर्ण आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि समचतुर्भुज है, और यदि विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो हम कहेंगे कि वर्ग नहीं है, और अगर विकर्ण बराबर हो जाएंगे तो हम कहेंगे वर्ग है। तो चारों भुजाएं तो बराबर होंगी लेकिन इनके विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा कि यह एक समचतुर्भुज है परंतु वर्ग नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम हम इसमें करेंगे क्या, इसकी भुजा निकालेंगे। तो पहली भुजा देखिए 4 बिंदु यहाँ पर दिए हुए हैं और 4 बिंदु क्या है ए बी सी डी दिए हुए हैं। तो सर्वप्रथम हम निकालेंगे ए बी। तो ए बी की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो बीच की दूरी के फार्मूले से हम लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, इक्वल टू अंडर रूट। इसको हम क्या लिख देंगे 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर ये आपका 1 मिलेगा और 5 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 25, अर्थात ये अंडर रूट का 26 मिल जाएगा। इसके बाद हम दूसरी भुजा निकालेंगे, हम निकालेंगे क्या BC। जब हम BC इक्वल टू निकालेंगे वही फार्मूला लगाएंगे और BC मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ भी वही चीज क्या हो जाएगा 25 प्लस 1 बराबर रूट 26। तीसरी भुजा हम निकालेंगे CD। जब CD निकालेंगे तो CD इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 क्या है 3 और y2 क्या है 2, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये जब हम निकालेंगे तो -2 माइनस ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा और ये आपको क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए आप जब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको क्या आएगा अंडर रूट 1 प्लस 25 इक्वल टू रूट का 26। अब हम वैल्यू क्या निकालेंगे DA की वैल्यू निकालेंगे। जब DA इक्वल टू निकालेंगे तो फिर वही फार्मूला हम लगाएंगे। तो DA की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू आपकी वही बनेगी 25 प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 26। देखिए यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन अब हम इसमें क्या निकालेंगे, अब हम इसके दोनों विकर्ण निकालेंगे। जब हम दोनों विकर्ण फाइंड करेंगे तो विकर्ण दोनों फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि सर्वप्रथम हम आपका ये मान लीजिए कि कोई वर्ग समचतुर्भुज के रूप में कोई पॉइंट ऐसे दिया हुआ है, कोई समचतुर्भुज दिया हुआ है और उसमें पॉइंट ABCD ये दिए हुए हैं जिनके निर्देशांक 2, -1 और B के निर्देशांक 3, 4 और C के निर्देशांक -2, 3 और D के निर्देशांक -3, -2। देखिए यहाँ पर हम ये विकर्ण निकालेंगे AC। जब AC की वैल्यू निकालेंगे तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस
y2 का होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा इज इक्वल टू अंडर रूट क्या बनेगा 2 to the 4 ये आपका हो जाएगा और प्लस यहाँ पर क्या बनेगा ये हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा रूट का 32 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा जो आपका विकर्ण है उसको हम निकालेंगे अर्थात हम BD की वैल्यू निकालेंगे तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा रूट 36 प्लस 36 इज इक्वल टू रूट में क्या मिलेगा 70 अर्थात हम लिखेंगे कि AC डज नॉट इक्वल टू BD। तो यहां लिख देंगे आता यह वर्ग नहीं होगा क्योंकि इसके विकर्ण बराबर नहीं है इसलिए इसका प्रत्येक कोण समकोण नहीं होगा और जब प्रत्येक कोण समकोण नहीं होगा तो ये वर्ग को प्रदर्शित नहीं करेगा। इस प्रकार ये बात क्लियर हो गई कि एक समचतुर्भुज है लेकिन वर्ग नहीं है क्योंकि इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं। देखिए सर्वप्रथम ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि A1, 2 और B6, 7 को मिलाने वाली रेखाखंड पर एक बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इस प्रकार है कि AP बराबर 2/5 AP। ये इस प्रकार दिया हुआ है ये कंडीशन दी हुई है और क्वेश्चन को आगे करना है तो इसमें सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कहने का मतलब कि ये है कि ये लाइन है जिसमें ये दो बिंदु A और B हैं जिनके कोऑर्डिनेट ऑलरेडी 1, 2 और दूसरा कोऑर्डिनेट 6, 7 ये दिया हुआ है और इस पर कहीं पर कोई पॉइंट P है इस P के कोऑर्डिनेट हमको कैलकुलेट करने हैं। देखिए सर्वप्रथम हम करते क्या है कि हम इनके कोऑर्डिनेट को x, y लेट कर लेते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम ये लिखते हैं कि AP इज इक्वल टू 2/5 AP इज इक्वल टू 2/5 AP। देखिए हम जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको लिखते हैं कि 5AP इज इक्वल टू 2AP ये लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे 5AP इज इक्वल टू 2 और AP प्लस PB ये लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं इस पूरी डिस्टेंस को AP प्लस PB लिख सकते हैं ये पूरी जो डिस्टेंस उसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। देखिए जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5AP इज इक्वल टू 2AP प्लस 2BP 2PB ये मिल जाएगा। 2AP जब इधर आएगा तो ये बनेगा 3AP बराबर 2PB ये बन जाएगा। अर्थात यही हो जाएगा कि AP अपान PB बराबर 2/3 अर्थात AP PB बराबर 2:3 ये मिल जाएगा। अब ये AP मतलब कि 2 के रेशियो में और ये BB 3 के रेशियो में ये डिवाइड। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अब हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट। सर्वप्रथम हम x निकालते हैं तो जब पहला कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 x इज इक्वल। अब हम x इज इक्वल टू जब निकालते हैं तो m1 x2 m1 की वैल्यू क्या है 2 इंटू x2 की वैल्यू 6 प्लस m2 3 x1 की वैल्यू 1 अपान m1 प्लस m2 ये हो जाएगा। अर्थात इसको हम क्या लिख देंगे ये 12 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा अपान में 5 आ जाएगा अर्थात ये अपान 5 था 3 ये मिल जाएगा। इसी तरह जब हम y इक्वल टू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 अर्थात जब यहाँ पर हम पूरी वैल्यू रख देंगे
तो पूरी वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, m1 की वैल्यू क्या है 2 इंटू y2 7 प्लस m2 3 इंटू 2 अपान 2 प्लस 3, अर्थात ये वैल्यू हम क्या लिख देंगे कि ये क्या हो जाएगी, ये यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगी प्लस 5 अपान 5, ये क्या बनेगी अपान 5, ये वैल्यू है। यहाँ पर हम इसको इस रूप में लिख देंगे। ये आपको होगा तो 3 गुणे 2 6 हो गया, यहाँ पर 14 प्लस 6 20 बनेगा, 5 चौको 20 बराबर का ये 4 आपको मिल जाएगा। अर्थात P के जो कोऑर्डिनेट है x, y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू 3, 4, अर्थात ये कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा 3, 4, और यही हमें निकालना। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से रेशियो क्लियर कर लिए। जब रेशियो क्लियर हो गया तो रेशियो क्लियर करने के बाद हम दोनों कोऑर्डिनेट यहाँ पर P के फाइंड कर दिए। शायद यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको नोट करें। देखिए है बिंदु P बिंदुओं A 2,1 और B 5,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड को इस प्रकार विभाजित करता है कि AB मान AB बराबर 1/3 है। यदि P रेखा 2x - y + k पर है, बराबर k बराबर 0 पर स्थित है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम हम ये दिया हुआ है कि ये A और B का ही कोई पॉइंट P है और A के निर्देशांक 2,1, P के निर्देशांक 5, -8। A के निर्देशांक 2,1 और B के निर्देशांक 5, -8 ये है। अब इसके पश्चात हम क्या करते हैं कि यहां से लेकर चलना शुरू करते हैं। AP अपान AB इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3AP इक्वल टू AB आ जाएगा। अर्थात 3AP इक्वल टू AP प्लस PB ये लिख सकते हैं। अर्थात 2AP इक्वल टू PB, अर्थात AP अपान PB इक्वल टू 1/2। ये है कि AP रेशियो PB इक्वल टू 1/2 ये मिल जाए। सर्वप्रथम हम P के पॉइंट निकालेंगे और P के पॉइंट हम क्या लेट करते हैं, x, y लेट करते हैं। जब हम P के पॉइंट x, y लेट कर लेंगे तो यहां से हम सर्वप्रथम P की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और जब कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए उसी प्रकार सबसे पहले x कैलकुलेट करेंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 ये रेशियो है 1, 2, m1 क्या है 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2 अपान 1 प्लस 2 इक्वल टू 5 प्लस 4/3 9/3 बराबर 3 ये नहीं। दूसरा कोऑर्डिनेट y m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 ये हो गया। यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि m1 की वैल्यू हम क्या रखेंगे 1 इंटू -8 प्लस 2 इंटू 1 अपान 1 प्लस 2 इक्वल टू -8 प्लस 2 अपान 3 इक्वल टू -6/3 इक्वल टू -2। ये P के कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल गए 3, -2। अब ये हम इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमें k की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमने कहा ये जो इक्वेशन है ये इस P पर स्थित है, यहाँ पर है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 3, -2। अर्थात 3, -2 इस इक्वेशन को
सेटिस्फाई करेंगे, अर्थात ये मान उठाकर यहाँ रखेंगे। जब रखेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पर तो प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस के इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा, 8 प्लस के इज इक्वल टू 0, अर्थात के इज इक्वल टू -8। ये क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार हम यहाँ से के की वैल्यू कैलकुलेट किए। देखिए ये यहाँ पर केवल समझने की थोड़ी सी बात है कि पॉइंट P पर ये पॉइंट है और वहीं पर ये इक्वेशन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, अर्थात इन पॉइंटों को रखकर हम के की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए और हमें इस प्रकार के का मान प्राप्त हो गया। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिंदु A 15,5 और B 9,20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P, आपका ये कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 11,y, जो P के कोऑर्डिनेट है 11,y, किस अनुपात में विभाजित करता है। y का मान भी ज्ञात कीजिए, y का मान भी ज्ञात करना है। तो देखिए हम माना कि ये रेशियो इसको k अनुपात 1 में विभाजित करता है, ये हमें लेट करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना, माना अनुपात के अनुपात 1 है, ये क्या है। तो हम इसमें सबसे पहले हम क्या करें, पॉइंट निकालेंगे। पहला पॉइंट तो हम यहाँ पर ये लिखते हैं 11 इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले हमें के की वैल्यू कैलकुलेट होनी चाहिए, और जब के की वैल्यू हमें कैलकुलेट हो जाएगी तो हमें अपने आप टोटल वैल्यू मिल जाएगी। इसलिए सर्वप्रथम हम x1 की वैल्यू निकालेंगे, अर्थात x की वैल्यू यहाँ पर 11 है। 11 इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे, 11 इज इक्वल टू, देखिए फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। यहाँ पर देखिए जो रेशियो है वो m1 की वैल्यू है जो k है, और m2 की वैल्यू यहाँ पर 1 है, और x1 की वैल्यू ये है, और x2 की वैल्यू ये है, y1 की वैल्यू यहाँ पर 5 है, और y2 की वैल्यू यहाँ पर 20। ये देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट ये यहाँ पर x, y है, ये x, y जो यहाँ पर x, y, तो y तो y है और x की वैल्यू है 11, इसलिए हम यहाँ पर 11 यहाँ पर लिखेंगे क्या, 11 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 11 इज इक्वल टू, और हम क्या लिखेंगे m1 मतलब k इंटू x2 9 प्लस m2 यहाँ पर वैल्यू क्या है 1 इंटू x1 15 अपान m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1, ये लिखेंगे। अर्थात इसको हम क्या लिख देंगे 9k प्लस 15, ये, और नीचे क्या लिख देंगे k प्लस 1, अर्थात 11k प्लस 11 इज इक्वल टू 9k प्लस 15, ये हो जाएगा, जिसमें 2k इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 11, ये मिल जाएगा। ठीक है, 2k इज इक्वल टू 4, अर्थात यहाँ से k की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 2, ये हमें k का मान यहाँ पर मिल गया। वैल्यू हमें इसकी फाइंड करनी है y, इसलिए y इक्वल टू हम क्या लिखेंगे m1 y1 m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। यहाँ पर y इज इक्वल टू m1 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे k, और इंटू y2 की वैल्यू हम यहाँ पर 20, और प्लस यहाँ पर m1 की वैल्यू 1 इंटू y2 की वैल्यू 5 अपान m1 प्लस m2, मतलब क्या लिखेंगे k प्लस 1। यहाँ पर k की वैल्यू हम 2 रखेंगे, जब k की वैल्यू 2 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 5 मीन्स 5 अपान 2 प्लस 1 3, ये बन जाएगा, और ये कितना बनेगा 45 अपान 3, और ये क्या बनेगा 15, अर्थात y की वैल्यू हमको यहाँ से क्या मिल जाएगी 15, और ये आंसर है।
मतलब सबसे पहले हमें रेशियो लेट करना पड़ेगा कि k रेशियो 1 है, m1h2 plus m2h1 upon m1 plus m2 फार्मूला लगाएंगे। m1 m2 जो हमने लेट किया वो रख दिया, x1 h2 की वैल्यू, y1 y2 की वैल्यू, यहाँ पर x इक्वल टू, इसलिए x की वैल्यू 11 है इसलिए 11 इक्वल टू ये रख दिया गया। यहाँ से हमें k की वैल्यू 2 मिल गई और y इक्वल टू हमने ये रखा, क्योंकि k की वैल्यू हमें पता चल गई इसलिए k का मान हम यहाँ पर रख देंगे और रखने के बाद वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इसको नोट करें।